शुरू करूं भाई जी। आज सर्वसम्मति से पोंटा विधानसभा क्षेत्र के जो 2 मंडल बने हैं उनका मंडल अध्यक्षों की विधिवत रूप से घोषणा हुई है। सर्वप्रथम मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने एकता का परिचय देते हुए हितेंद्र जी को पोंटा मंडल का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है और गिरिपार आंजभोज क्षेत्र से जो रमेश तोमर जी हमारे पूर्व में मंडल के अध्यक्ष थे पोंटा के, उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं इन दोनों कार्यकर्ताओं को, आदरणीय रमेश तोमर जी को, आदरणीय हितेंद्र जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में पोंटा विधानसभा क्षेत्र में जो भी संगठन के काम होंगे, जो भी पार्टी का काम होगा, वो प्राथमिकता के आधार पे ये दोनों करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलेंगे। वैसे भी पोंटा का जो मंडल है, पोंटा विधानसभा क्षेत्र है, यहां के जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उसी का परिणाम है कि 29,000 से ज्यादा प्राथमिक सदस्य इस विधानसभा क्षेत्र में हुई है। 542 सक्रिय सदस्य इस विधानसभा क्षेत्र में बने हैं और 106 के 106 पोलिंग बूथों में प्रॉपर तरीके से बूथ समितियां बनी हैं। इसलिए आज मैं इन दोनों को और जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं अरविंद ठाकुर जी, गिरिपार आंजभोज के, और संजीव कश्यप जी पोंटा शाही मंडल के, इन दोनों को भी इनका भी शुक्रिया करता हूं। इन्होंने अभी बहुत कीमती समय से बहुत इत्मीनान के साथ इस चुनाव को संपन्न किया है। चौधरी साहब, अब क्या उम्मीद करें बीजेपी से कि जनहित के मुद्दों पर जो अभी आपने कहा कि इतने सदस्य बने हैं, जो प्रदर्शन होने चाहिए थे अभी तक हमने देखा, फिर चाहे वो आंजभोज में सड़क की हालत हो या बाकी मुद्दे हो यहाँ पर, उसको लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर आवाज जो उठानी चाहिए थी वो बीजेपी की तरफ से हमने नहीं दी। देखिए, जब भी कोई सरकार बनती है उसको समय देना चाहिए काम करने के लिए। कांग्रेस की सरकार बनी, हमने उनको 2 साल का समय दिया। कई बार होता 6 महीने के बाद हम प्रदर्शन करने लग जाए तो लोग कहेंगे बीजेपी का काम तो प्रदर्शन करना ही है, और कांग्रेस की सरकार भी कहेगी समय नहीं मिला। इसलिए 2 साल का समय हमने खुला प्रदेश की सरकार को काम करने का दिया है। और पिछली बार हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस को विवश कर दिया था। इस बार पहले हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा चली 18 से 21 तक, वहां पर मुद्दे उठाएंगे और उसके बाद हर मुद्दे पर जहां भी सरकार को घेरने की जरूरत होगी, जागरूक करने की जरूरत होगी, वहां पर जागरूक करेंगे। पोंटा विधानसभा क्षेत्र के विकास के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो साहब, जरा शहर की कानून व्यवस्था के बारे में प्रकाश डालेंगे? देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था है, अब जो आपके संज्ञान में कोई बात है करिए, क्योंकि ये आपके नजरिए से कैसे चलिए कानून व्यवस्था? देखिए, बात ऐसी है, हर एक आदमी का अपना अपना नजरिया होता है देखने का, ठीक है। हमारे हित में जो मुद्दे आते हैं, जो हमारे पास बात आती है, हम उन लोगों पे रखते हैं। पिछले दिनों मेरे ध्यान में एक बात आई, एक लड़की जो यमुना नदी में छलांग लगाकर मरी थी, उसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था। मैं तो उस दिन भी किसी के अंतिम संस्कार में गया था। हमने उस समय तुरंत संज्ञान लिया, प्रशासन से बात की, अधिकारियों को बुलाया और उसका समाधान विधिवत रूप से करवा कर दिया। जो जो हमारे संज्ञान में चीज आती है हम उसका संज्ञान लेते हैं
कानून की दृष्टि से भी अगर कोई मुद्दा आपके पास इस तरह का है उस पर भी हम संज्ञान लेंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे। समोसा और जंगली मुर्गे पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, समोसे की चर्चा बहुत हो ली, महाराष्ट्र के चुनाव तक होली, उसमें ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। जहां तक जंगली मुर्गे की बात है, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसीजन करेगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भी कुछ कहना चाहें? इतना इंतजार हमने किया अब तक। देखिए, मैं सबसे पहले पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे पोंटा विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय चौधरी सुखराम जी का धन्यवाद करता हूं कि पहले मुझे पोंटा मंडल का अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और दोबारा जो मेरे ऊपर विश्वास किया गया और गिरिपार क्षेत्र का 5 भोज गिरिपार क्षेत्र का जो मंडल है उस पर माननीय चौधरी सुखराम जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, हमारी कोशिश रहेगी कि संगठन की तरफ से जो भी कार्य पोंटा विधानसभा के लिए दिए जाएंगे उसे हम और अधिक तेजी से करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो संगठन से कुछ लोग रूठे हुए हैं उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल सर, हमने जब मैं पोंटा का मंडल का अध्यक्ष रहा हूं उस समय हमने जो रूठे हुए थे उनको मनाया। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा, जो भी कोई किसी का गिला शुका होगा उनको हम बिल्कुल मनाने की कोशिश करेंगे और संगठन सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी, थोड़ा मैं सबसे पहले पोंटा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने केवल त्याग की भावना से काम करने का प्रयास किया है। आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विश्वास जताया है और जो आज के हमारे अधिकारी आए हुए हैं, आदरणीय संजीव कश्यप जी एपीएमसी के पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, आदरणीय रविंद्र ठाकुर जी, आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकालकर पोंटा विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से और सद्भावना से इस प्रक्रिया को आपने निभाया है। हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता, हमारे यहाँ केवल अगर होता है तो वो त्याग की भावना से, दूसरे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से चयन होता है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि ये पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं है, एक दायित्व है। ये मेरी प्रतिष्ठा नहीं थी, ये आने वाले समय में मेरी परीक्षा है। ये सम्मान नहीं मिला, ये एक चुनौती है जिसे हम सब ने आप सबके साथ मिलकर आगे मंडल को बढ़ाना है। मैं आदरणीय सुखराम चौधरी जी से और यहाँ के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं से को साथ लेकर और सुखराम चौधरी जी के आशीर्वाद से आगे संगठन को भी बढ़ाएंगे और पार्टी को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये अगर कर सकते हैं तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी सहमति एक आवाज पर मेरे साथ रखी है। मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय सुंदर जी हैं, आदरणीय बलवीर जी हैं, आदरणीय पवन जी हैं, आदरणीय सरवण जी हैं और चाहे आदरणीय हमारे दीपक मलन हंस जी हैं। सब ने बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद से मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं उनकी आशाओं पर खरा उतर सकूं, इसके लिए भरसक प्रयास मैं करता रहूंगा। यही मैं आज कहना चाहता हूं, क्योंकि आज तो केवल मुझे एक दायित्व मिला है। आगे देखते हैं, जिस भी चुनौती आएगी हम सब मिलकर उसका समाधान करेंगे और आगे मंडल को भी बढ़ाएंगे और पोंटा विधानसभा क्षेत्र की छोटी से छोटी आवाज को भी, जिस प्रकार से भाई साहब कह रहे थे कि पोंटा की हर आवाज को पोंटा विधानसभा क्षेत्र की आवाज बनकर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में सुखराम चौधरी जी गरजते हैं और आदरणीय रमेश तोमर जी के साथ मिलकर पोंटा विधानसभा क्षेत्र की छोटी से छोटी आवाज को भी हम उठाएंगे और उन प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सभी खाना खा